दोस्तों नमस्कार। बिहार बीएड सीईटी एंड शिक्षा शास्त्री का मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो चुका है। आप लोग चयनित हो चुके हैं। तो आगे की जो प्रोसेस होंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। करने का मतलब जो उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरिट लिस्ट में जो भी कॉलेज उन्हें मिला है उन कॉलेज से वो संतुष्ट नहीं है। तो वैसी स्थिति में उन्हें क्या करनी चाहिए, और कुछ स्टूडेंटों को जो है कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉट हुआ उनके आगे की जो प्रक्रियाएं होंगे उन प्रक्रिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन स्टूडेंटों को कॉलेज आवंटित हुआ है उन विद्यार्थियों को 3,000 रुपया दे करके कॉलेज का सीट जो है सबसे पहले आपको बुक करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि राउंड 1 है तो यानी कि प्रथम मेरिट लिस्ट, राउंड 2 रहेगा सेकेंड लिस्ट, और थर्ड लिखा रहेगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया जाएंगे। पेमेंट करने का जो प्रोसेस रहेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अमाउंट 3,000 मेंशन किया गया, हालांकि कुछ जीएसटी चार्ज लग करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए एक एक चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दोस्त मैंने एक लिंक आपको प्रोवाइड किया है। जैसे ही आप उस लिंक पे जाते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद तमाम जानकारियाँ आपको दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ध्यान से इन तमाम नोटिफिकेशन को, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखे गए हैं उसे एक बार आप लोग अवश्य रीड कीजिएगा। यहाँ पे बिहार बीएड से रिलेटेड जानकारियाँ मेंशन किए गए। अब थोड़ा नीचे आता हूँ मेरिट लिस्ट के बारे में और जो है आप लोगों को एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं प्रथम मेरिट लिस्ट जो है 25 तारीख को जो है आप लोगों का जारी हुआ है, और उनमें जो भी चयनित विद्यार्थी हैं उन तमाम विद्यार्थी का एडमिशन की जो तिथि है 26 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपको एडमिशन ले लेना। वहीं पे द्वितीय मेरिट लिस्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए गए, और तृतीय मेरिट लिस्ट के बारे में भी चर्चाएं यहाँ पे किए गए। कितने विद्यार्थी सफल हुए उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और उनमें से कितने स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं और कितने जो सीटें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। यानी कि 37,000 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के टोटल बिहार में 37,400 सीटें हैं, जिसमें से 37,400 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट मिलाकर के। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे जो 3,000 रुपया का जो चक्कर है उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे एक कॉलेज पसंद नहीं है तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं नीचे आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसेस को मैं कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे लिस्ट 1 रहेगा, सेकेंड लिस्ट रहेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो लिस्ट 2, और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो लिस्ट 3 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट है, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट सभी में मेंशन किए गए। एडमिशन के दौरान जो भी नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन को यहाँ से रीड कर सकते हैं, लेकिन अब आगे की जो प्रोसेस है उसे मैं कंप्लीट करके बताऊंगा। और यहाँ से आप लोग सभी विद्यार्थी के लिए जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बताऊंगा यहाँ से इसी लिंक के माध्यम से कॉलेज अलॉट एंड फी जो पेमेंट है, यहाँ पे क्लिक का बटन जो दिया गया, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट का चयन हुए हैं उनको पेमेंट करने का जो प्रोसेस होगा उसको भी हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। और जो भी चीज़ें हैं जिन्हें संतुष्ट हैं नहीं हैं उनको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रहिएगा, थोड़ा सा लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी को दर्ज कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड फॉर्म भरने के दौरान मिला होगा आपके ईमेल पे, या फिर आप लोगों ने जो भी कुछ बनाया होगा उसे दर्ज करके यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको देख सकते हैं अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन पेमेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब प्रथम यहाँ पे ध्यान में यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है,
और प्रिंट करके रख लेना, ताकि आपको कॉलेज में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। और आपको जो पेमेंट होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंटों को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि वो कॉलेज पसंद उन्हें नहीं है, तो उन्हें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं साथ साथ देता चला जाऊँगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसी पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, अपना मेरिट लिस्ट को हम चेक करेंगे और स्क्रीनशॉट रख करके अपना डाउनलोड इसके करके रख लेंगे, ताकि एडमिशन के दौरान मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगा तो वहाँ पे देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाद में ये जो चीज़ें हैं वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे निकाल जरूर लीजिएगा। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे मेंशन किए गए, और थोड़ा सा यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, कितना नंबर आया था वो सब चीज़ें, और CMLR रैंक यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आता हूँ और तमाम चीज़ों को दिखाता हूँ। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों का डेट आपका मेंशन रहेंगे। ठीक है, और इस डेट के बीच में आपको पेमेंट 3,000 रुपया कर देना, और साथ ही साथ आप लोगों को कॉलेज में सारा के सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी लग रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसे ले जा कर के सबमिट कर देना है। और जो भी आप लोगों को फी पेमेंट लगेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में 1.5 लाख तो PDF में शो करता है, लेकिन क्या 1.5 लाख लगता है या ज़्यादा लगता है, कम लगता है, उसके बारे में भी डिस्कस मैं करूँगा। अभी इसी वक्त ही मैं सारी चीज़ें इसकी आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात आता है कि हमें पेमेंट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में भी मेंशन किया गया, ध्यान दीजिएगा, नीचे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया। तो यहाँ पे मैं टिक लगाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं टिक लगाऊंगा वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट, एडमिशन पेमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और आगे से भी हम क्लिक करके हम पेमेंट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसा ही देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का डिटेल्स आ जाता है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो मेंशन रहता है, और जो भी कॉलेज अलॉट हुआ वो यहाँ पे मेंशन रहता है। 3,000 यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेना। चलिए ऑनलाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन मुझे खुल जाता है, नीचे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं। दूसरा है कि और जो भी दूसरा ऑप्शन है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एडमिशन पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ यहाँ से ऑनलाइन को आप लोगों को ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन देख सकते हैं 3,000 रुपया जो है, और 61 रुपया 22 पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने का जो मोड है यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। बहुत कम के पास में इंटरनेट बैंकिंग रहता है, लेकिन डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड बहुत सारे लोगों के पास में, तो वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। और देख सकते हैं यहाँ पे 61 रुपया 22 पैसे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। यहाँ पे पे फी वाला ऑप्शन जो देखने को मिला, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस मुझे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, कैंसिल करना रहेगा तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, पे करना रहेगा तो यहाँ पे हम पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना कार्ड का डिटेल्स को फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और जिसके नाम से कार्ड रहेगा उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा, CVV दर्ज कर दीजिएगा। नीचे पे वाला बटन मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। OTP आएगा, OTP को दर्ज कर लेना। जैसे OTP को दर्ज कीजिएगा कुछ देर के बाद में आपका प्रिंट आउट निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनका तो सिलेक्शन मतलब मनपसंद कॉलेज मिल गया, तो ये प्रोसेस उनके लिए काम आ जाएगा। लेकिन जिन व्यक्तियों को पसंद नहीं आया उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, यदि आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो अगला सेकंड और थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आने की संभावना है, जो कि साफ तौर पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। दूसरी बात, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका भी चयनित नहीं हुआ उन्हें भी अगले राउंड में नाम जो है आ सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो उन्हें अगले राउंड में एडमिशन के लिए जो है नाम को इशू न करके, जिन्हें नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, उन विद्यार्थियों को सेकेंड राउंड में नेम को वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। तो बेहतर है जिन्हें भी सिलेक्शन हुआ है वो अपना एडमिशन करा लें। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज का जो चक्कर है कि उन्हें कॉलेज पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके जो कॉलेज है वो दूर हो जाता है या फिर कुछ अन्य रीज़न है। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोगों को पेमेंट कितना लगेगा, तो 1.5 लाख रुपया सभी कॉलेज में है, गवर्नमेंट को छोड़ करके। गवर्नमेंट में 24,000 रुपया लगता है
और सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो सभी में आपको 1.5 लाख मेंशन किए गए। लेकिन वहीं पे कैटेगरी वाइज भी आपका अमाउंट कम हो जाता है, एक बार में पेमेंट करने पे कुछ कम हो जाते हैं, और इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा कीजिएगा तो लगभग 1.5 लाख से ही कम हो ही जाते हैं, ठीक है, उसमें भी कम हो जाते हैं। और SC/ST पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। तो आपको मान के चलिए कि यदि जनरल कैटेगरी से रहेंगे तो आप लोग को 1.5 लाख जाएगा, उससे नीचे का कोई भी कैटेगरी है BC2 BC1 SC/ST कुछ भी है तो आप लोग को कम लगेगा, और एक साथ पेमेंट कर देने पे कम ही लगता है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हुआ है वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो वैसी स्थिति में उन्हें सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट बच जाएगा, तभी स्पोर्ट में उन्हें एडमिशन मिल सकता है, वरना वो अगले साल के लिए इंतज़ार करें, ठीक है। और इसमें तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक एक चीज़ों को डिस्कस बारीकी तरीके से मैंने डिस्कस किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखा है एक एक चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो आपको इसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने इस वीडियो में एक एक चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया हूँ। नोटिफिकेशन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो वो भी थोड़ा नोटिफिकेशन मैं थोड़ा दिखा देना चाहूँगा ताकि आपको भी थोड़ा तसल्ली मिल सके। चलिए यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पर थोड़ी देर में ओपन हो जाएंगे, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख लीजिएगा सेकंड नंबर पॉइंट जो मेंशन किए गए, द्वितीय नंबर पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर दिए गए, जो स्टूडेंटों को कॉलेज अब एंटर हुआ है एडमिशन नहीं लेंगे तो अगले में आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है सभी कॉलेजों के लिए मेंशन कर दिया गया कि उनके जो है नोटिस बोर्ड है वहाँ पे चिपका लेना है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ भी आपका नाम आया वहाँ आपको मजबूरी है एडमिशन लेना। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा यदि कॉलेज आपको बहुत दूर हो जाता है और आपको कॉलेज बुलाएगा कि डेली कॉलेज करो, तो वैसी स्थिति में आपका 1.5 लाख रुपया तो गया, ठीक है। तो बेहतर है कि आप वो ज़्यादा दूर होने के कारण एडमिशन ना लें, स्पोर्ट में लेना है तो ले लीजिए, वहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं अपनी बातों को यहीं पे अंत करना चाहूँगा। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक एक चीज़ों को बारे में डिस्कस करने में थोड़ा सा वक्त लगता ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्त।